नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर उर्मिला पारी, सहाचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार। उसकी हमने व्याख्याएं कल करी थी। आज हम उसके आगे की व्याख्या करते हैं। देखिए बच्चे व्याख्या। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़, धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी, वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने आभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता कल्पना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। हम इसकी व्याख्या आज करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई कहानी पुरस्कार से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका मधुलिका अपने खेत के छिन जाने के पश्चात एक कठोर कृषक बाला का जीवन बिताने लगी। उसने सोचा कि राजकुमार अरुण का प्रणय निवेदन मैं पहले ही ठुकरा चुकी हूँ और आज शीतकाल के इस भयप्रद वातावरण में मुझे उस ठुकराए गए प्रेम की स्मृति हो रही है। यह सब प्रसंग है। इसी प्रसंग में मधुलिका कहती है, शीतकाल की रजनी यानी शीत की रात्रि थी, मेघों से भरा आकाश और आकाश में चारों ओर बादल छाए हुए थे जिसमें बिजली की दौड़ धूप और उसमें बिजली चमक रही थी। मधुलिका का छाजन टपक रहा था। छाजन यानी कुटिया के ऊपर जो छप्पर छाया हुआ रहता है। तो मधुलिका की पर्णकुटी का जो छप्पर था वो छप्पर अत्यधिक वर्षा के कारण टपक रहा था। छाजन टपक रहा था। अत्यधिक वर्षा के कारण वो टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी और सर्दी हो रही थी और बरसात की तीव्रता के कारण ओढ़ने की वस्त्रों का उसके पास अभाव था। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी और कई कारणों से वो संकुचाई हुई थी। इन सब कारणों से, बातों से मधुलिका संतप्त हो उठी थी। उसने सोचा कि आज मेरा जीवन सचमुच विपन्नतावस्था को प्राप्त हो गया है। और लेखक ने यहाँ पर ये भी लिखा है कि जीवन क्रम को चलाने के लिए जो उपकरण की सीमितता आ जाती है, किंतु उसकी भावनाएं घट बढ़ रही थी। जीवन यापन के लिए जिन उपकरणों को की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनमें यदि सीमितता आ जाए तो उसके अनुसार ही भावनाएं घटती बढ़ती रहती है। इसी प्रसंग में कहा है कि मधुलिका अपने आभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। यानी मधुलिका अपने आभाव में रहते हुए भी उसमें
कुछ घटा और बढ़ा रही थी, कुछ जोड़ रही थी। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रहते हैं। जीवन में सामंजस्य बनाए यानी आपस में तालमेल बनाए रखने के लिए कई उपकरणों की ज़रूरत होती है, और वो उसको जीवन को चलाने वाले उपकरण तो सीमित थे, किंतु उसकी भावनाएं क्या है, घट और बढ़ रही थी। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई, और बहुत दिनों बाद उसे जो बीती हुई बात थी, जो पहले बीत चुकी थी, वो बात स्मरण हुई। क्या बात थी कि उसे राजकुमार अरुण द्वारा दिखाए गए सपने का ध्यान नहीं आता, तो शायद वो अभाव उसे नहीं खटकता। आज वह अपने इस अभाव को मगध के राज मंदिरों के सुखों के साथ तोल रही थी। यानी वो अरुण के द्वारा जो दिखाए हुए सपने हैं, उन सपनों को बुन रही थी, और उन्हीं के कारण वो मगध के राज मंदिरों के सुखों को देख रही थी। इसी कारण आज वह अपनी विपन्नता पर अधिक पीड़ा का अनुभव कर रही थी, और इसी कारण उसे अपनी विपन्नता पर पीड़ा हो रही थी। जैसे उसकी कल्पना और भावना बढ़ी जा रही थी, उसकी जीवन उपयोगी आवश्यकताएं में भी वृद्धि होती जा रही थी। विशेष में हम लिखेंगे कि मधुलिका की हृदयगत भावनाओं का सूक्ष्म और काव्यात्मक वर्णन कवि ने किया है। अपने से समृद्ध से तुलना दुख और कमी को और भी बढ़ा देती है। दुख वाली अवस्था से सहज ही पलायन कर लेना चाहिए। जो हमें दुख देती है, ऐसी अवस्था से दूर हो जाना चाहिए। इसके बाद आगे वाला पद देखिए। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा देने के लिए विकल थी। असहाय दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। मगध की प्रमादमाला के वैभव का काल्पनिक चित्र उस सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में चमकता हुआ दिखाई देने लगा। खिलाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी, अभी यह निकल गया। प्रसंग में वही हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार से लिया गया है, और प्रस्तुत गद्यांश में मधुलिका अपनी विपन्नता के उस क्षण का वर्णन कर रही है, स्मरण कर रही है, जब मगध के राजकुमार ने उससे प्रणय याचना की थी, तथा उसने व्यंग्य करके राजकुमार को आघात करके लौटा दिया था। आज वर्षामयी शीतकालीन रात्रि में उसका सोया हुआ प्यार फिर से जागृत हो गया था। इसी प्रसंग में वो सोचती है तथा उसकी मन स्थिति का चित्रण प्रस्तुत किया है करके कहानीकार कहता है कि आज मधुलिका शीत और अभाव के कारण आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा देने के लिए विकल थी। आज मधुलिका शीत और अभाव के कारण दुखी थी। वह टपकती हुई कुटिया में ठंड से ठिठुर रही थी। उसके मन की व्याकुलता बढ़ती जा रही है तथा सोचती है कि एक बार फिर वह क्षण लौट आए
जबकि राजकुमार अरुण ने उसे प्रणय निवेदन किया था। यानी वो अपने अभाव को देख कर के और अरुण के जो प्रणय निवेदन पे उसने इनकार किया था, उसके उन क्षणों को वो पुनः स्मृत करती है। वो सोचती है कि आज राजकुमार अरुण वापस आ जाए तो वह अपने आप को उसको अर्पित कर देगी। आज मधुलिका उसे बीते हुए क्षण को लौटा देने के लिए विकल है। किसके बीते हुए क्षण? अरुण के। उसे लौटाने के लिए विकल है। असहाय दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। 2-3 वर्षों तक जो उसे ठोकरें, यातनाओं ने मधुलिका को पीड़ित और अधीर बना दिया था। उसकी जो टूटी हुई पर्णकुटी थी, सूखे डंठलों के छिद्रों से उसमें पानी टपक रहा था। इन सबको देख करके मधुलिका को मगध के राज मंदिरों का काल्पनिक चित्र विद्युत के आलोक से आवृत उसे दिखाई देने लगा और वह सोच रही है कि कहाँ तो वह इस समय मगध की प्रमाद मालाओं में दासियों से घिरी हुई होती। मगध की प्रमाद मालाओं के वैभव का काल्पनिक चित्र वह सूखे डंठलों के रंध्रों से, यानी मगध की जो राज मंदिर हैं उन राज मंदिरों का वो स्मरण करती है कि वो किस तरह से वहाँ राज मंदिरों में रहती और उसकी जगह वह सूखे डंठलों से बनी हुई इन पर्णकुटी में रह रही है। नभ में बिजली के आलोक से नाचता हुआ दिखाई देने लगा। नभ यानी आकाश। आकाश में बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही है और यही वो सोच रही है कि कहाँ तो वह इस समय मगध में दासियों से घिरी हुई जीवन व्यतीत करती, जीवन का आनंद लेती और उसका प्रियतम अरुण उसे अपने बाहुपाश में लेकर अपने सपने दिखा रहा होता और कहाँ वह ये टपकता हुआ पर्णकुटीर और वस्त्रों का अभाव। मधुलिका उस क्षण को याद करती हुई जिस अवस्था में हो गई, वह ऐसी मनस्थिति है जैसी किसी खिलाड़ी बालक की होती है। खिलाड़ी बालक जैसी उसकी मनस्थिति हो गई है। जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, जैसे वो खिलाड़ी होता है और वह सावन के महीने में जुगनू को पकड़ने की चेष्टा करता है, किंतु हाथ के निकट आकर भी वो दूर चला जाता है। वही स्थिति मधुलिका की हो गई कि मेरे हाथ में भी प्रेम का वो क्षण आया था और आकर चुपचाप जुगनू की तरह निकल गया। अरुण के मिलने का एक कौन भी तो था। वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी, अभी वो निकल गया, अब वो क्षण मेरे हाथों से निकल गया है। प्रस्तुत विशेष में हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में मधुलिका की मानसिक स्थिति का काव्यात्मक ढंग से वर्णन किया गया है और किस तरह से वह मधुलिका राजकुमार अरुण के लिए तड़प रही थी और यही यहाँ पर अभिव्यंजित किया गया है। ये बच्चों आपकी हो गई आज की हमारी तीसरी व्याख्या। अब इसके बाद हम